काव्या एक युवा लेखिका शहर की भागदौड़ से तंग आकर शांति की तलाश में अपने दादाजी के गांव आई। गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता था। काव्या को उम्मीद थी कि यहाँ उसे अपनी नई किताब लिखने के लिए शांति मिलेगी। गांव में सबसे खास जगह दादाजी का पुस्तकालय था। एक पुराना विशाल घर जिसकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं। दादाजी खुद एक चलते फिरते ज्ञानकोश थे। काव्या ने देखा गांव के बच्चे और बूढ़े सभी दादाजी के पुस्तकालय में आकर किताबें पढ़ते थे। काव्या ने सोचा, इस गांव में लोग किताबों से इतना प्यार क्यों करते हैं? दादाजी ने उसे बताया, बेटा, किताबें सिर्फ शब्द नहीं, सपने होती हैं। यहाँ हर किताब एक नई दुनिया खोलती है। उन्होंने काव्या को गांव की एक दिलचस्प कहानी सुनाई। पुराने समय में गांव में एक भयानक अकाल पड़ा था। तब गांव वालों ने किताबों से ही ज्ञान और प्रेरणा ली और मुश्किल समय को पार किया। काव्या को महसूस हुआ, शहर में लोग मोबाइल और इंटरनेट में खो गए हैं, जबकि यहाँ असली ज्ञान किताबों में जीवित है। काव्या की मुलाकात रोहन से हुई, जो गांव का एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। रोहन दादाजी के पुस्तकालय में बैठकर किताबें पढ़ता था और फिर उन कहानियों को अपनी चित्रकला में उतारता था। रोहन ने काव्या को बताया, किताबें मेरी प्रेरणा हैं। मैं अपनी चित्रकला से गांव की सुंदरता और कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। काव्या ने देखा गांव के बच्चे भी किताबों से चित्रकला सीखते थे और अपनी कल्पनाओं को रंगों में भरते थे। उसे लगा, किताबों ने इस गांव को एक रचनात्मक और ज्ञानी समुदाय बना दिया है। काव्या ने अपनी किताब लिखने की शुरुआत की। उसने गांव की कहानियों, दादाजी के ज्ञान और रोहन की चित्रकला को अपनी किताब में पिरोया। उसने गांव के पुस्तकालय को अपनी किताब का केंद्र बनाया। कुछ महीनों बाद काव्या की किताब पूरी हो गई। उसने अपनी किताब का पहला पाठ गांव के पुस्तकालय में किया। गांव के सभी लोग आए और काव्या की कहानी सुनकर भावुक हो गए। काव्या ने उन्हें बताया, यह किताब सिर्फ मेरी कहानी नहीं, इस गांव की कहानी है। यह बताती है कि किताबें कितनी ताकतवर होती हैं। काव्या की किताब शहर में भी लोकप्रिय हुई। लोग गांव के पुस्तकालय और किताबों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। गांव में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। रोहन ने अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई और गांव की सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाया। काव्या समझ गई, असली ज्ञान और खुशी किताबों में छिपी है। उसने शहर की भागदौड़ छोड़कर गांव में ही रहने का फैसला किया। वह दादाजी के साथ मिलकर पुस्तकालय चलाने लगी और गांव के बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किताबें सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। वे हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाती हैं और हमारी कल्पनाओं को पंख देती हैं। हमें किताबों के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। असली ज्ञान और शांति किताबों में ही मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।